हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो अभी कुछ ही दिनों में यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम होने वाला है, तो इसके लिए हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के टॉप 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा रिवीजन हो जाएगा लास्ट मिनट। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। तो ये तो सबको पता है, लेकिन शायद किसी किसी को ना पता हो कि इसका मतलब क्षेत्रफल है कितना। तो इसका है 44 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, और विश्व की 60% जनसंख्या यहीं पे है। अब नेक्स्ट है, विश्व की सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 7.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इसे द्वीप महाद्वीप भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है एंडीज, जिसकी लंबाई है 7000 किलोमीटर, और वो दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर, और जो कि है नेपाल चीन या नेपाल तिब्बत सीमा पे। नेक्स्ट है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो केटू गॉनवेन ऑस्टिन, जिसकी जो मतलब ऊंचाई है वो है 8611 मीटर, और जो कि कराकोरम रेंज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह है ग्रीनलैंड, जिसका क्षेत्रफल है 21 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और जो डेनमार्क के अधीन है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप, जिसका है क्षेत्रफल 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर, जिसका क्षेत्रफल है 3.7 लाख किलोमीटर स्क्वायर, जी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह है बैकाल झील, जो कि रूस में है, जिसकी गहराई है 1642 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो यह टिटिकाका झील, जो कि 3812 मीटर ऊंचाई पे है, और ये है पेरू बोलीविया सीमा पर स्थित। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है सहारा मरुस्थल, जो जिसकी मतलब क्षेत्रफल है 9.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और जी अफ्रीका में है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी, और जो कि मंगोलियन चीन में स्थित है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि 98% हिस्सा इसका बर्फ से ढका हुआ है। नेक्स्ट है, अफ्रीका को किस नाम से जाना जाता है? तो डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं अफ्रीका को, क्योंकि इसकी खोजकर्ताओं के लिए रहस्यमयी रही थी। नेक्स्ट है, यूरोप को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी महाद्वीप बोलते हैं, पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल है यहाँ पे, इसलिए। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे जल समृद्ध नदी कौन सी है? तो ये अमेजन नदी है, जो मतलब दक्षिण अमेरिका में है, और सबसे ज्यादा इसका विशाल प्रवाह है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र, जो सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्से, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर लंबी, जो कि चीन में है। नेक्स्ट है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा, जिसकी लंबाई है 3690 किलोमीटर, जो कि रूस में है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर? तो प्रशांत महासागर, 16.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक, जो कि 1.4 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर में ही फैला हुआ है। नेक्स्ट है, सबसे गहरा महासागर कौन सा? प्रशांत, बड़ा भी वही है, गहरा भी वही है। मैरियाना गार्थेस का सबसे गहरा पॉइंट, वो जो कि है 11,034 मीटर गहरा। सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर, जो कि यूरोप अमेरिका व्यापार से संबंधित है। नेक्स्ट है, सबसे गर्म महासागर कौन सा? हिंद महासागर, जो पूरी तरह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजन फॉरेस्ट को बोलते हैं, जिसका मतलब ये जो पूरा अमेजन वन है वो 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, जितनी भी यहाँ पे पूरी पृथ्वी में होती है उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पे है? तो अमेजन बेसिन, जो ब्राजील आदि देशों में है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा शीतोष्ण वन क्षेत्र कौन सा है? तो टैगा, रूस और कनाडा में है ये। सबसे अधिक तेल भंडार के क्षेत्र में, मध्य एशिया में। विश्व का 60% भंडार यहीं पे है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्राकृतिक गैस किस देश में है? तो रूस में, और जो 25% से भी अधिक भंडार है रूस के पास। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान कौन सा है? तो यह है
ओएम्याकॉन जो कि रूस में है, जिसका तापमान है -71 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है सबसे गर्म बसा हुआ स्थान कौन सा? डेथ वैली जो कि यूएसए में है और जिसका मतलब तापमान रिकॉर्ड किया गया है 56.7 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? मौसिनराम भारत में है, जिसमें औसत 11,872 मिलीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट है सबसे शुष्क स्थान कौन सा? तो अटाकामा मरुस्थल जो चिली में स्थित है, जहाँ पे तो कुछ जगह पे वर्षा बिल्कुल होती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा? तो तिब्बत का पठार, जिसे विश्व की छत भी बोलते हैं, जो 4,500 मीटर ऊंचे पे है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप कौन सा? तो आइसलैंड जो यूरोप के उत्तर में है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपाक्सी इक्वाडोर में है ये, और जो एंडीज पर्वत श्रृंखला से रिलेटेड है। नेक्स्ट सबसे खतरनाक ज्वालामुखी कौन सा माना जाता है? तो वेसुवियस जो कि इटली में है, और इसने पोम्पोई नगर को नष्ट करा था। नेक्स्ट है सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और जो 2000 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जिनेवा डैम तजाकिस्तान में है, 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई है इसका। सबसे बड़ा बांध थ्री गॉर्जेस डैम चीन, क्षमता और उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में 828 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क किस देश का है? अमेरिका का, लगभग 2.5 लाख किलोमीटर है। सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जिसकी लंबाई है 9,289 किलोमीटर, जो कि मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक जाती है। नेक्स्ट सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा? तो पैन अमेरिकन हाईवे 18,000 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण अमेरिका तक जाता है। नेक्स्ट सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? इंडोनेशिया, तो 17,000 से अधिक द्वीप है इसमें। सबसे लंबी सुरंग कौन सी? सेंट गोर्थर्ड स्विट्जरलैंड में 57 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी? बंगाल की खाड़ी, तो क्षेत्रफल इसकी 21 लाख किलोमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर 35 लाख किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल। सबसे बड़ी खाड़ी हडसन बे कनाडा, लगभग 12 लाख किलोमीटर। विश्व का सबसे छोटा सागर बाल्टिक सागर उत्तरी यूरोप में है। सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा अफ्रीका में है। सबसे ठंडा रेगिस्तान अंटार्कटिका, बर्फ से ढका मरुस्थल। सबसे गहरी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, अमेरिका मैक्सिको के बीच में। सबसे बड़ा जलप्रपात एंजल फॉल्स वेनेजुएला में है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर। सबसे चौड़ा जलप्रपात विक्टोरिया फॉल्स जम्बेजी नदी पर है, 1.7 किलोमीटर चौड़ा। सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है तो चीन में है ये, थ्री गॉर्जेस डैम। सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार, जिसकी लंबाई है 21,000 किलोमीटर। सबसे बड़ा बंदरगाह संघाई, ये भी चीन में, विश्व व्यापार में सबसे ऊंचे पे है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद सऊदी अरब में, क्षेत्रफल इसका 77,600 एकड़। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा अटलांटा यूएसए में, यात्रियों की संख्या में सबसे ज्यादा व्यस्त है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल न्यूयॉर्क में, 44 प्लेटफॉर्म है इसमें। सबसे लंबा पुल दानियांग कुनशान चीन में है, 164 किलोमीटर लंबा। सबसे ऊंचा पुल मिलाओ वायाडक्ट फ्रांस में, 343 मीटर ऊंचा। सबसे लंबा समुद्री पुल हांगकांग जुआई मकाऊ ब्रिज, 55 किलोमीटर। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? रूस, 1.7 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, केवल 0.44 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत 2023 के बाद। सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी, 1,000 लोग रहते लगभग। सबसे अधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती? पापुआ न्यू गिनी में 850 प्लस भाषाएं बोली जाती हैं। सबसे बड़ा द्वीप देश कौन सा है? इंडोनेशिया, 17,000 द्वीप। सबसे बड़ा भू आबद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान, 27 लाख किलोमीटर स्क्वायर। सबसे अधिक पड़ोसी देशों वाला देश कौन सा? चीन, 14 पड़ोसी। सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले देश कौन से? कनाडा यूएसए, 8,893 किलोमीटर। सबसे अधिक समय क्षेत्र किस में है? तो फ्रांस में। टोटल फ्रांस में 12 टाइम जोन है। सबसे अधिक ज्वालामुखी किस देश में? इंडोनेशिया में, 130 सक्रिय ज्वालामुखी है इसके पास। सबसे बड़ा द्वीप समूह किस महाद्वीप में है? एशिया में, इंडोनेशिया फिलीपींस। सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, विश्व की छत बोलते। सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है ग्रेट लेक्स, अमेरिका कनाडा में है। सबसे ऊंचा ध्रुवीय क्षेत्र कौन सा? अंटार्कटिका। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है?
तो लैम्बर्ट ग्लेशियर अंटार्कटिका। सबसे गहरी घाटी यारलुंग तांगपो तिब्बत में। सबसे लंबा रेगिस्तान सहारा। सबसे पुराना रेगिस्तान नाबीम अफ्रीका। सबसे बड़ा बंदरगाह सिंगापुर। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? ओजोस डेल सालासो चिली में है। सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप ग्रेट बैरियर रीफ। सबसे अधिक टापुओं वाला देश स्वीडन 2.6 लाख टापू। सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप मैनीटूलन कनाडा। सबसे बड़ा बंद झील कैस्पियन सागर। सबसे ऊंचा झरना एंजल फॉल्स। सबसे बड़ा समुद्र तटीय देश कौन सा? कनाडा 2 लाख किलोमीटर तटरेखा इसकी। सबसे बड़ा हॉट स्प्रिंग ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग यूएसए। सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। सबसे अधिक तेल उत्पादन करने वाला देश सऊदी अरब। सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन। सबसे अधिक लौह का उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में। सबसे बड़ा धान उत्पादक देश चीन। सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक चीन। सबसे बड़ा कपास में है तो भारत। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत का 8,598 मीटर। सिक्किम नेपाल सीमा पर है और एवरेस्ट को छोड़कर भारत में सबसे ऊंचा है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो पूरी तरह भारत में स्थित है? तो नंदा देवी 7,816 मीटर। उत्तराखंड में स्थित है। इसे राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया है। हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वतमाला कौन सी है? काराकोरम। यहाँ K2 है 8,611 मीटर की और सियाचिन ग्लेशियर भी है। अब हिमालय की सबसे ऊंची दर्रा खारदुंग ला लद्दाख में समुद्र तल से लगभग 5,602 मीटर ऊंचाई पर है। नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? चीन। सिक्किम में स्थित यह दर्रा भारत चीन व्यापार मार्ग है। हिमाचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। गढ़वाल हिमालय की प्रमुख चोटी। शिवालिक श्रेणियां कहां से कहां तक फैली हैं? तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हैं। हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। सतलुज नदी किस दर्रे से निकलती है? राक्षसताल मानसरोवर झील के पास तिब्बत। सिपकिल्ला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत में लगभग 76 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। नेक्स्ट है गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा कहलाती हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। प्रयागराज में गंगा से संगम करती है ये। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमयांग डोंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा इसकी, जिसकी लंबाई 1,465 किलोमीटर और भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है ये गोदावरी नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर महाराष्ट्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से। तमिलनाडु में ग्रैंड एनीकट बांध इस पर बना है। किस पर? कावेरी नदी पर। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से जो कि मध्य प्रदेश में है और पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा? सतपुड़ा की सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश। नर्मदा की तरह पश्चिम की ओर बहती है ये भी। महानदी का उद्गम स्थल कौन सा? छत्तीसगढ़ का सिहावा पठार और उड़ीसा में हीराकुंड बांध इसी नदी पर है महानदी में। कावेरी नदी का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? चोल मंडलम। तमिलनाडु का उपजाऊ क्षेत्र है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? गंगा ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा है। तो चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा में। खारे पानी की झील है। एशिया की सबसे बड़ी लैंगून झील है। वेवनाड झील कहाँ है? केरल में। भारत की सबसे बड़ी झील है। लोनार झील किस कारण प्रसिद्ध है? तो उल्का पिंड से बनी झील है ये, महाराष्ट्र में है। यह क्षारीय झील है। वूलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में और भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील यही है वूलर झील। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैंगून झील है। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार लगभग पूरे दक्षिण भारत में फैला हुआ है। छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। मालवा का पठार कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कपास उत्पादन और काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय का पठार किन 3 भागों में विभाजित है? गारो खासी जयंतिया। यह दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। बस्तर का पठार किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। यहाँ लौह अयस्क और बक्साइट
प्रचुर मात्रा में है। गंगा का मैदानी क्षेत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है? उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक, जो कि भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। पंजाब हरियाणा का मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? दोआब, सतलुज, ब्यास, रावी नदियों के बीच। नेक्स्ट है बंगाल का मैदान किस नदी से बना है? गंगा ब्रह्मपुत्र। यह क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र किस प्रकार का मैदान है? जलोढ़ मैदान, नदियों द्वारा लाई गई घास से बना। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल, विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र किस राज्य का है? तो ये है गुजरात का, जिसका तट है 1600 किलोमीटर लंबा। भारत का सबसे छोटा तटीय क्षेत्र किसका है? गोवा का, केवल 131 किलोमीटर लंबा। पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई, प्राकृतिक नहीं बल्कि ये कृत्रिम बंदरगाह है सबसे बड़ा। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, यह प्राकृतिक बंदरगाह है। कोचीन बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक लैगून बंदरगाह, इसे क्वीन ऑफ अरबियन सी भी कहते हैं कोचीन बंदरगाह को। लक्षद्वीप द्वीप किस प्रकार के द्वीप है? प्रवाल, कोरल द्वीप, ये प्रवाल भित्तियों से बने हैं। अंडमान निकोबार द्वीप किस प्रकार के? ज्वालामुखी और पर्वतीय। यहाँ बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप, अंडमान। यह 2017 में अंतिम बार सक्रिय हुआ था। मिनिकॉय द्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप में सबसे दक्षिणी द्वीप है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? निकोबार द्वीप में, यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? मांडवी नदी, गोवा में स्थित है। भारत के सबसे सुंदर जलप्रपातों में से एक है। जोग फॉल्स किस राज्य में है? कर्नाटक में। शरावती नदी पर स्थित 253 मीटर ऊंचा जलप्रपात। हुंडरू फॉल्स कहाँ स्थित? झारखंड, स्वर्ण रेखा नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी, छत्तीसगढ़। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। अठीरापल्ली जलप्रपात कहाँ है? केरल में, चालाकुडी नदी पर है। नियाग्रा ऑफ इंडिया भी इसे बोला जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? कुंचिकल फॉल्स, कर्नाटक, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर वराही नदी पे है। को नोहक नोहकलिकाई फॉल्स कहाँ पे? ये मेघालय में है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, प्लंज जलप्रपात है। शिव समुद्रम फॉल्स किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। यहाँ एशिया का सबसे पहला हाइड्रो पावर प्लांट बना था कावेरी नदी पर। भरत झरना कहाँ? झारखंड, पतरातू घाटी में स्थित है। दूध सागर फॉल्स किस राज्य में? तो गोवा में, मांडवी नदी पर है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली रेत की लहरदार आकृति को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बालू का टीला। हवा की क्रिया से बनी संरचनाएं होती हैं ये। थार मरुस्थल को और किस नाम से जाना जाता है? महान भारतीय मरुस्थल, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में फैला है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया में। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। ये जो कालाहारी मरुस्थल है ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और उत्तरी चीन में है, ठंडा मरुस्थल है ये। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु मैदानों में। काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास उत्पादन, दक्कन पठार में पाई जाती है। लाल मिट्टी किस तत्व की अधिकता से लाल होती है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता से लाल होती है। लाल मिट्टी जो पाई जाती है दक्षिण भारत, उड़ीसा और झारखंड में सबसे ज्यादा। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट और मेघालय में, जो कि लोहे और एल्यूमिनियम से ज्यादा युक्त होती है, जो कि उपजाऊ नहीं होती ज्यादा। रेगिस्तानी मिट्टी किस राज्य में अधिक है? राजस्थान में। ये क्षारीय होती है, सिंचाई से उपजाऊ बनती है। भारत में मानसून कब आता है? जून से सितंबर तक। दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा लाता है। अरब सागर शाखा सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? केरल तट में, सामान्यतः 1 जून को। बंगाल की खाड़ी शाखा सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? तो असम में। फिर उत्तर पूर्व भारत में वर्षा कराती है। चेरापूंजी किसके लिए प्रसिद्ध है? सर्वाधिक वर्षा के लिए। मेघालय का क्षेत्र मौसम नभ विश्व का सबसे बड़ा सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। लू किसे कहते हैं? उत्तर भारत की गर्म हवाओं को लू कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मई जून के दौरान जो चलती हैं उन्हें लू बोलते हैं। हिमालय क्षेत्र की जलवायु कैसी है? तो पर्वतीय जलवायु है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। तटीय क्षेत्रों की जलवायु कैसी है? समुद्री जलवायु, तापमान में कम अंतर है, आर्द्रता ज्यादा है। थार मरुस्थल की जलवायु कैसी है? शुष्क और अर्ध शुष्क, दिन में गर्म रहती है, रात में ठंडी। उत्तरी मैदान की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय, ग्रीष्म में बहुत गर्म, शीत में बहुत ठंडा। दक्कन का पठारी जलवायु कैसा है? तो उष्णकटिबंधीय, वर्षा कम, गर्मी अधिक।
भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? मुंबई, पश्चिमी तट पर स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस तट पर है? पूर्वी तट पर। लौह अयस्क निर्यात का प्रमुख केंद्र है। पारादीप बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क निर्यात के लिए उड़ीसा में स्थित है। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ज्वार नद मुख्य बंदरगाह है। न्यू मंगलोर बंदरगाह किस वस्तु के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। कर्नाटक का प्रमुख बंदरगाह है। कच्छ करण किस राज्य में है? गुजरात। लवड़ी मरुस्थल क्षेत्र। सिलचर घाटी किस राज्य में है? असम में। यह बराक नदी से बनी घाटी है। काराकोरम दर्रे से भारत किस देश से जुड़ता है? चीन। लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर लेह मार्ग पर है ये जोजिला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो ये है सिक्किम में। भारत चीन व्यापार का ये मार्ग है। श्योक नदी किसकी सहायक है? सिंधु नदी की, जो लद्दाख क्षेत्र से बहती है। चेनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। चंद्रा और भागा नदियां मिलकर पाकिस्तान में सिंधु में मिलती है ये चेनाब नदी। रावी नदी कहाँ गिरती है? पाकिस्तान में चेनाब नदी में। अब रावी नदी चेनाब नदी में गिर जाती है, चेनाब नदी सिंधु में गिर जाती है। और झेलम नदी किस झील से निकलती है? वेरी नाग झील, जो कि कश्मीर में है। वूलर झील से होकर गुजरती है ये। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल, तिब्बत, शिवकिल्ला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है ये सतलुज नदी। हिमालय में कौन सी घाटी स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट कहलाती? कश्मीर घाटी, अपनी सुंदरता और हरियाली की वजह से। हिमाचल का कौन सा क्षेत्र सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? शिमला और कुल्लू। इसे भारत का एप्पल बाउल भी बोलते हैं। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कुमाऊं क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त है। कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती? गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? गोदावरी, इसकी लंबाई और महत्व के कारण। अंडमान निकोबार किस द्वीप में स्थित है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? अरब सागर, प्रवाल द्वीप समूह। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में है? निकोबार द्वीप, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है ये। कच्छ की खाड़ी किस राज्य में है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह यहीं पे है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। जैव विविधता के लिए यह प्रसिद्ध है। सुंदरबन का डेल्टा किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ब्रह्मपुत्र नदी असम में किस नाम से जानी जाती है? सियांग, तिब्बत में सांगपो। मेघालय का पठार किस चट्टान से बना? ग्रेनाइट, यहाँ भारी वर्षा होती है। भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों को सिंचाई देती है। हीराकुंड बांध महानदी पे है, जो कि उड़ीसा में है। भाखड़ा नांगल बांध है सतलुज नदी पे, हिमाचल पंजाब की सीमा पर। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे, उत्तराखंड में स्थित है ये। नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पे, तेलंगाना में। श्रीशैलम बांध है कृष्णा नदी पे, तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा पर। फरक्का बांध है गंगा नदी पे, पश्चिम बंगाल में है ये। भारत में सर्वाधिक चावल कहाँ पैदा होता है? पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र का उपजाऊ क्षेत्र है। भारत में गेहूं उत्पादन पहला स्थान यूपी का। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र उपजाऊ है, वहीं पे ज्यादा गेहूं होता है। कपास उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? महाराष्ट्र। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है और महाराष्ट्र में काली मिट्टी ज्यादा है। गन्ना उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गेहूं में भी गन्ना में भी। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर प्रमुख क्षेत्र है जहां गन्ना ज्यादा होता है। चाय उत्पादन भारत का अग्रणी राज्य असम। ब्रह्मपुत्र घाटी चाय के लिए उपयुक्त है। कॉफी उत्पादन भारत का अग्रणी राज्य कॉफी में कर्नाटक। चिकमंगलूर क्षेत्र सबसे प्रसिद्ध है कर्नाटक का कॉफी के लिए। रबर उत्पादन भारत का सबसे अग्रणी राज्य केरल। आंध्र और उष्ण जलवायु रबर के लिए उपयुक्त होती है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल, और चावल में भी यही था। हुगली नदी घाटी क्षेत्र। दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश, भारत का दलहन का कटोरा। तिलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश, सोयाबीन सबसे प्रमुख। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? डिगबोई, असम, भारत का पहला तेल क्षेत्र। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? समुद्री तेल क्षेत्र के लिए, मुंबई तट के पास। नेग्रे तेल क्षेत्र कहाँ है? असम, पूर्वोत्तर का प्रमुख तेल क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा? झारखंड, झरिया और रानीगंज क्षेत्र प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा? उड़ीसा, बारबिल, केओंझर, सुंदरगढ़ क्षेत्र। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? उड़ीसा, कालाहांडी और
कोरापुट क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। नागपुर बालाघाट क्षेत्र। तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान खेतड़ी क्षेत्र। सोना उत्पादन में कर्नाटक कोलार खदान है। यूरेनियम में झारखंड। हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? टर्शरी काल में, लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व। दक्कन का पठार किस युग में बना? क्रिटेशियस युग में, ज्वालामुखी लावा से यह निर्मित हुआ था। थार मरुस्थल किस युग का है? प्लेइस्टोसिन युग में, जलवायु परिवर्तन से बना था यह। आल्प्स पर्वत कहाँ है? यूरोप में, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया से गुजरता है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। एवरेस्ट पर्वत किसकी सीमा पे है? नेपाल तिब्बत सीमा। ऊंचाई 8,848.86 मीटर। किलिमंजारो पर्वत कहाँ? तंजानिया अफ्रीका। ज्वालामुखी पर्वत, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में, कनाडा से मैक्सिको तक फैला हुआ है। अपलाचियन पर्वत उत्तरी अमेरिका में प्राचीन पर्वत श्रृंखला। उरल पर्वत किसके बीच में है? यूरोप और एशिया रूस में स्थित है। भूमध्य सागर किस प्रकार का सागर है? तो अंतःस्थलीय सागर है, यूरोप अफ्रीका और एशिया के बीच में। लाल सागर कहाँ स्थित है? अफ्रीका और एशिया के बीच, स्वेज नहर से भूमध्य सागर से जुड़ा है। कैरेबियन सागर कहाँ है? उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में। अरब सागर किस महासागर का भाग है? हिंद महासागर, भारत के पश्चिम में है ये। बंगाल की खाड़ी किस महासागर का भाग है? हिंद महासागर का ही, लेकिन ये भारत के पूर्व में है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर ये प्रशांत महासागर है, जो कि 1.1 पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक उत्तरी ध्रुव में है। सबसे गहरा महासागरीय गर्त मरियाना गर्त, 11,014 मीटर इसकी वो है गहराई। सबसे अधिक ज्वार भाटा कहाँ होता है? फंडी की खाड़ी कनाडा में। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी तो हो ही गया था। भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न कौन सा? चावल। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक भी है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में। कपास की खेती किस मिट्टी में होती? काली मिट्टी में, इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। गन्ने का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है। चाय का असम में, दार्जिलिंग की चाय विश्व प्रसिद्ध। कॉफी में कर्नाटक। भारत की 70% से अधिक कॉफी उत्पादन कर्नाटक में ही होता है। जूट में पश्चिम बंगाल। भारत का प्रमुख तिलहन कौन सा? मूंगफली। गुजरात में सबसे अधिक उत्पादन। मसाला उत्पादन भारत का कौन सा राज्य आगे? केरल। इसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश, निर्यात में भी यही अग्रणी है। मक्का उत्पादन में कर्नाटक, इसे कॉर्न बेल्ट भी बोला जाता है कर्नाटक को। अरहर तुअर दाल में सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र। भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक भी है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है दक्कन के पठार में, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। भारत का धान का कटोरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ को। यहाँ धान की खेती प्रमुख है। गेहूं का कटोरा पंजाब। हरित क्रांति का मुख्य क्षेत्र भी यही था, पंजाब। भारत में हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी थी? गेहूं। और हरित क्रांति भारत में लाए कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत की मृदाओं में सबसे अधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी का, लगभग 40% क्षेत्र। भारत में लाल मिट्टी किस कारण लाल है? लौह ऑक्साइड की वजह से, और ये पाई जाती है दक्कन और पूर्वी भारत में। लैटराइट मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? चाय, कॉफी, रबर के लिए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लवड़ी क्षारीय मिट्टी को क्या कहते हैं? ऊसर भूमि। पुनः सुधार हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। शुष्क कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश। यहाँ सिंचाई की सुविधा ज्यादा नहीं है, इसलिए। सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। गंगा यमुना दोआब उपजाऊ स्थल है यहाँ पे। भारत का सबसे बड़ा नहर सिंचाई तंत्र कौन सा? इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान। थार मरुस्थल को यही उपजाऊ बनाता है। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में, जो कि 1957 में बन के कंप्लीट हो गया था। भाखड़ा नागल बांध सतलुज में है, हिमाचल पंजाब की सीमा पे। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पे, आंध्र प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी में, गुजरात में। पेरियार बांध केरल में, मलयाली क्षेत्र की सिंचाई होती है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पे है, तमिलनाडु में। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में, कृष्णा की सहायक नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा सिंचाई राज्य उत्तर प्रदेश, गंगा बेसिन में। भारत में सर्वाधिक नहर सिंचाई किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। सतलुज गंगा का मैदान। भारत में सर्वाधिक कुआं सिंचाई उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक ट्यूबवेल सिंचाई उत्तर प्रदेश।
विद्युत और डीजल आधारित। भारत का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय जीबी प्लांट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर उत्तराखंड। भारत में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? पंजाब और हरियाणा। गेहूं उत्पादन। भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, समुद्री और मीठे पानी की मछली। पीली क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य तेल, सूरजमुखी, सोयाबीन आदि। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज, झींगा और प्रोसेस्ड मीट। कृषि क्षेत्र की विविध क्रांतियों में से एक है। भारत में सबसे अधिक डेयरी उत्पादन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। दूध दूध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम है। गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ब्लैक कॉटन सॉइल किसे कहते हैं? काली मिट्टी। दक्कन के पठार में। मृदा क्षरण रोकने हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? कंटूर, हल चलाना, वृक्षारोपण। भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। आलू गोभी प्रमुख है। भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। केला उत्पादन में तमिलनाडु सबसे आगे है। राष्ट्रीय उत्पादन का 40% तो तमिलनाडु में ही होता है केला का। अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र में है। नासिक वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं नासिक को। संतरा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश। नागपुर संतरा। मानसून की सबसे पहली शाखा कहाँ पहुंचती है? केरल तट में। शीतलहर भारत में मुख्य रूप से कहाँ से आती है? उत्तरी भारत के मैदानों में, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। भारत में चक्रवात सबसे कम किस तट पर आते हैं? पश्चिमी तट, अरबी सागर। चेरापूंजी की वर्षा में कमी का कारण है वृक्षों की कटाई और जलवायु परिवर्तन। लू सबसे तीव्र किस क्षेत्र में चलती है? उत्तर पश्चिम भारत में, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को भारत में क्या बोलते हैं? तूफान। पश्चिमी विक्षोभ किस ऋतु में वर्षा कराता है? शीत ऋतु में, जनवरी फरवरी में। भारत में बाढ़ सर्वाधिक किस राज्य में आती है? बिहार और असम। भारत में मरुस्थलीय सबसे तेज किस क्षेत्र में हो रहा है? मरुस्थलीकरण राजस्थान में ही हो रहा है। मानसून के विफल होने पर कौन सी स्थिति बनती है? सूखा। काली मिट्टी की मुख्य विशेषता क्या है? यह है नमी को सोखकर लंबे समय तक बनाए रखती। पीली मिट्टी का रंग किस कारण पीला होता है? तो लौह ऑक्साइड की वजह से। भारत की सबसे कम उर्वर मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। भारत का सर्वाधिक दलहन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। दालें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। दलहन। भारत में सबसे अधिक तिलहन कौन सा उगाया जाता है? सोयाबीन। भारत का सबसे बड़ा बागान फसल कौन सी है? चाय। भारत में रबर का सबसे अधिक उत्पादक केरल के, गन्ने का तो उत्तर प्रदेश। मसाला केरल में है सबसे ज्यादा भारत में। नारियल का केरल। लौह अयस्क उत्पादन में उड़ीसा सबसे आगे। रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। सबसे बड़ा सोना खदान कर्नाटक, कोलार। मैग्नीज उत्पादन में महाराष्ट्र। लैटराइट हेमाटाइट किसके अयस्क हैं? ये तो लौह अयस्क है। भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? कुल्लू, हेलमेंट, कश्मीर। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया, झारखंड। सिंगरौली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम। भारत का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादन राज्य उड़ीसा। भारत का सबसे पहला निजी रेलवे स्टेशन हबीबगंज, भोपाल। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घाटी लूम्बा, जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 दिल्ली से अटारी तक। भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा? अटल टनल, रोहतांग, हिमाचल। भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट किस राज्य का है? तो गुजरात का। भारत का सबसे नया बंदरगाह कांडला पोर्ट, जिसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया। भारत का सबसे बड़ा आंतरिक जल परिवहन गंगा, हल्दिया से प्रयागराज, NW1। सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग किस राज्य से गुजरते हैं? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला वाटर मेट्रो कहाँ स्थित है? कहाँ शुरू हुआ है? कोच्चि, केरल में। भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कौन सा है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद। रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका। इंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में। आल्प्स पर्वत यूरोप में। किलिमंजारो तंजानिया, अफ्रीका में। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पामीर। विश्व की छत डेन्यूब नदी काला सागर में जाके गिरती है। मिसिसिपी है अमेरिका में बहती है। राइन नदी उत्तरी सागर में जाके गिरती है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में जाके गिरती है।
एल नीनो प्रभाव किस महासागर से जुड़ा है? प्रशांत महासागर से। लेनीना किसका उल्टा है? एल नीनो प्रभाव का। गल्फ स्ट्रीम कहाँ बहती है? अटलांटिक महासागर। कुरोशियो धारा बहती है प्रशांत महासागर, जापान तट। हमबोल्ट धारा कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका, पेरू तट। मानसून शब्द का मूल कहाँ है? अरबी मौसम। सहारा मरुस्थल किस प्रकार का है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। अंटार्कटिका महाद्वीप का अधिकांश भाग किससे ढका हुआ है? बर्फ से, लगभग 98%। ध्रुवीय क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति होती है? टुंड्रा। विश्व की सबसे अधिक चक्रवात किस महासागर में आते हैं? प्रशांत महासागर में। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र रिएक्टर स्केल। भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा मापी जाती है इस रिएक्टर स्केल से। भूकंप का केंद्र कहाँ होता है? धरती के अंदर वह स्थान जहाँ से तरंगें निकलती हैं। भूकंप की सतही स्थिति को क्या बोलते हैं? एपिसेंटर या फिर उपकेंद्र। सुनामी किस कारण से आती है? और समुद्र के अंदर भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एटनाइटली। विश्व का सबसे बड़ा सील ज्वालामुखी मोना लोआ। प्रशांत महासागर का ज्वालामुखी क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध है? रिंग ऑफ फायर। राख व लावा से बनी पर्वत श्रेणियों को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पर्वत। हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जहां मेंटल से लगातार लावा निकलता रहता है। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? पी तरंगे, एस तरंगे, सतही तरंगे, 3 प्रकार की होती हैं। बलुआ पत्थर किससे बनता है? रेत के कणों के दबाव और सीमेंटेशन से। डेल्टा किस नदी द्वारा बनता है? धीमी गति से बहने वाली नदियां जैसे कि डेल्टा। वादी किस प्रकार की स्थलाकृति है? मरुस्थल में सूखी नदी की घाटी। बालू का टीला किसे कहते हैं? हवा द्वारा जमाई गई रेत का ढेर। हिमनद द्वारा बनी यू आकार की घाटी क्या कहलाते? ट्रफ घाटी। कास्ट स्थलाकृति किस चट्टान से जुड़ी है? चूना पत्थर। भूमिगत गुफाएं किस क्रिया से बनती? कास्ट क्रिया। जल द्वारा घुलनशीलता। बाढ़ मैदान किससे बनते हैं? नदियों द्वारा बाढ़ के समय निक्षेप। मेंढर किसे कहते हैं? नदी का सांप जैसी आकृति में मुड़ना। प्लव किसके मिलन से बनता है? नदी की गाद, समुद्र का पानी। विश्व में सबसे बड़ा जैवमंडल कहाँ पे है? ग्रीनलैंड। भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी, 1986। सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर और मैंग्रोव वन के लिए। चिल्का झील उड़ीसा में है। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ है? अमेजोन वर्षा वन में। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस, लद्दाख में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण बॉटनिकल अंडमान। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केरल में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मिडल अंडमान। भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? नारकोंडम। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात, कर्नाटक। दूधसागर जलप्रपात गोवा में। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध, उत्तराखंड में। हीराकुंड, महानदी, भाखड़ा, नंगल बांध, सतलज, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे, सलाल परियोजना चेनाब नदी पे, सियांग नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में। सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह में अमेजन नदी। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की कैस्पियन सागर। सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील पेरू बोलीविया सीमा पे। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। मृत सागर किसके लिए प्रसिद्ध है? खारेपन के कारण इसमें डूबा नहीं जा सकता। अरल सागर किस कारण से सिकुड़ रहा? अत्यधिक सिंचाई व जल दोहन से। टांगानिका झील किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। ग्रेट लेक्स कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका। अंटार्कटिका किस प्रकार का मरुस्थल है? शीत मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया, चीन। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका। अताकामा मरुस्थल चिली, दक्षिण अमेरिका। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटिव गवर्नमेंट ऑस्टिन। माउंट मैककिनले अब कहते हैं डेनाली, अलास्का में है ये। कोसी नदी बिहार का शोक। दामोदर नदी बंगाल का शोक। पृथ्वी का आकार है भूअंडाकार। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी का परिक्रमण समय है 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी पर तो 71% जल है और 29% स्थल है। दिन रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। ऋतुओं का परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण और झुके हुए अक्ष की वजह से। सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून। सबसे लंबी रात उत्तरी गोलार्ध 22 दिसंबर। भूमध्य रेखा की लंबाई है 40,075 किलोमीटर। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या चीन।
भारत की जनसंख्या किस वर्ष चीन से अधिक हुई? 2023 में। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में? रूस। छोटा वेटिकन सिटी। अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है विश्व का? मोनाको। एशिया का सबसे बड़ा देश? रूस। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश? अल्जीरिया। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश? ब्राजील। यूरोप का सबसे बड़ा देश? रूस। यूरोपियन भाग, रूस का यूरोपियन भाग। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश? ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है जिसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है और पृथ्वी से सबसे नजदीक शुक्र ग्रह है। पृथ्वी का सबसे दूर ग्रह वरुण है। सूर्य से सबसे नजदीक बुध है और सूर्य से सबसे दूर वरुण है। आकाशगंगा अपनी जो है मिल्की वे है और सौरमंडल का सबसे बड़ा है अपने बृहस्पति और सौरमंडल का सबसे छोटा बुध। सूर्य का ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय संलयन। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला? जैसलमेर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड का राज्य पशु? कस्तूरी मृग। हिमाचल का सबसे ऊंचा शिखर? रेओ पुरगियल। बिहार की प्रमुख नदी है गंडक व कोसी। झारखंड का प्रमुख खनिज? कोयला। उड़ीसा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध? लौह। असम किस के लिए जाना जाता है? चाय। मेघालय का प्रसिद्ध गुफा क्षेत्र कौन सा? सोरा चेरापूंजी। केरल तो है रबर के लिए प्रसिद्ध। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं और पर्यावरण दिवस 5 जून को। जल दिवस 22 मार्च को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ग्लोबल वार्मिंग CO2 से होती है और ग्रीन हाउस गैसों की वजह से होता है। अम्लीय वर्षा होती है SO2 और NO2 गैस से। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। पेरिस समझौता संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग नियंत्रण से। भारत का पहला सोलर एयरपोर्ट? कोचीन केरल में। सफेद क्रांति दूध से। हरित क्रांति खाद्यान्न से। नीली क्रांति मत्स्य से। स्वर्ण क्रांति फल व शहद से। भूरी क्रांति चमड़ा व कोको। भारत में सबसे अधिक तेल क्षेत्र? असम में। बॉम्बे हाई तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे पहला तेल कुआं खोदा गया था डिगबोई असम में। भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी कहाँ है? जामनगर गुजरात। भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र? तारापुर महाराष्ट्र। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे बाहरी परत को बोलते हैं कोरोना। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा आ जाते पृथ्वी और सूर्य के बीच में। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी की सबसे मोटी परत है मेंटल और पृथ्वी की सबसे पतली परत है भूपर्पटी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार माता गुजरात। विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप है आइसलैंड। विश्व का सबसे गहरा महासागर? प्रशांत। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर। प्रशांत अग्निवलय किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र के लिए। विश्व का सबसे ठंडा आबाद स्थान? ओएम्याकॉन रूस -70 डिग्री सेल्सियस। सबसे बड़ा सागर? फिलीपीन सागर। भूमध्य रेखा किस महासागर को सबसे अधिक पार करती है? अटलांटिक महासागर। इसी के साथ हमारा जो भूगोल का पूरा रिवीजन था वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।